Hi everyone, I hope you all are well. So let's start learn biotech. Today we are going to find out the answers of some questions like what is protoplast and what is protoplast fusion. अगर आपने प्रोटोप्लास्ट की पूरी टेक्निक पढ़ ली है, प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन पढ़ लिया है, सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं और आपको यही नहीं पता कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट एंड व्हाट इज़ द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो लेट्स बिगिन। ऑल प्रोटोप्लास्ट को हम नेक्ड प्लांट सेल भी बोलते हैं। नेक्ड प्लांट सेल किस लिए? क्योंकि प्लांट सेल आप इमेजिन कीजिए कि एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के पास ऑब्वियसली सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर उस प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो जो पार्ट हमारे पास बचेगा सेल का, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। आई रिपीट इट, प्लांट सेल की सेल वॉल को अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो हमारे पास सेल बचती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इसी वजह से इसका नाम दिया गया है नेक्ड प्लांट सेल। सो नेक्ड प्लांट सेल इसका नाम दिया गया है। तो नेक्ड प्लांट सेल किसका नाम है? प्रोटोप्लास्ट का। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय हेस्टिन इन 1880। ये ध्यान देने की बात है कि हेस्टिन ने 1880 में प्रोटोप्लास्ट टर्म दी थी, ना कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया था। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें सबसे पहले थ्योरी में आती हैं एंड देन उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया जाता है। तो इस साइंटिस्ट ने जो थे हेस्टिन इन 1880 में इन्होंने सिर्फ टर्म दी थी प्रोटोप्लास्ट की, अगर प्लांट सेल से सेल वॉल रिमूव कर दी जाए तो प्रोटोप्लास्ट, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो नहीं ये दे पाए थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, फर्स्ट अचीव्ड बाय कौन है? क्लेकर। ठीक है, क्लेकर आते हैं 1892 में। इन्होंने क्या किया? आइसोलेशन कर दिया प्रोटोप्लास्ट का, लेकिन किस तरीके से इन्होंने आइसोलेट किया? माइक्रो सर्जरी ऑन प्लाज्मोलाइट सेल्स बाय मैकेनिकल मेथड। इन्होंने यूज़ किया मैकेनिकल मेथड का यूज़ करके इन्होंने माइक्रो सर्जरी की एक प्लाज्मोलाइट सेल के ऊपर और इन्होंने आइसोलेट कर दी एक प्रोटोप्लास्ट। लेकिन क्या हुआ? यील्ड्स वर एक्सट्रीमली लो, नॉट यूजफुल। ठीक है, यील्ड्स जो थी वो बहुत ही कम थी इस आइसोलेशन से। प्रोटोप्लास्ट की यील्ड बहुत कम आ रही थी, इस वजह से फर्दर ये टेक्निक यूज़ नहीं की गई। नेक्स्ट फिर साइंटिस्ट आते हैं, देखिए कॉकिंग। इनका क्या नाम है? कॉकिंग, जिन्होंने पहली बार यूज़ किया एंजाइम। ठीक है, पहली बार इन्होंने एंजाइम यूज़ किया एक प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए। वो एंजाइम था सेल्यूलेज, और कहाँ से इन्होंने ऑब्टेन किया? वो था फंगस से। फंगस थी माइरोथीशियम वर्केरिया टू डिग्रेड सेल वॉल, जो सेल वॉल को डिग्रेड कर देती थी और सेल वॉल को डिग्रेड करने के बाद हमें एक प्रोटोप्लास्ट आइसा था। इस तरीके से पूरी ये कहानी है प्रोटोप्लास्ट की। अब देखिए, यहाँ पे जब हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम दो मेथड्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल मेथड एंड दूसरा हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिकल मेथड। तो वो इसी तरीके से देखो, यहाँ पे पहली बार मैकेनिकल मेथड के से यूज़ करके प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया गया था और फिर यहाँ पे एंजाइमेटिकल मेथड। तो जब हम आइसोलेशन की टेक्निक पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों टाइप्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन हम सभी जानते हैं फ्यूजन क्या होता है कि जब दो सेल्स जो होती हैं वो आपस में मीट होती हैं तो और एक जगह पे जुड़ जाती हैं इस तरीके से, तो ये जो फ्यूजन, इसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो इसी तरीके से सेल्स की जगह पे यहाँ पे हम क्या लेंगे? टू प्रोटोप्लास्ट। जब दो प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोलते हैं। अब बात आती है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है, ये सिंपल चीज़ हो गई। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हमने करा दिया, क्या हुआ? कुछ फ़ायदा तो नहीं है। ठीक है, अब हमें एज यू कैन सी ह्यूमंस का माइंड है तो कुछ ना कुछ सुपीरियरिटी उसके अंदर हमें चाहिए। तो सुपीरियरिटी को फाइंड आउट हमने किया किस तरीके से? व्हाट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब प्रोटोप्लास्ट यानी कि दो सोमेटिक, सोमा का मतलब क्या है? बॉडी। ठीक है, सोमा का मतलब है बॉडी, यानी कि जब प्रोटोप्लास्ट यानी का प्रोटोप्लास्ट बनाया जाए, ठीक है, और उसका फ्यूजन किया जाए, वो भी दो डिफरेंट वेराइटीज़ का।
ठीक है। 2 डिफरेंट वैरायटीज़ का जब फ्यूजन होगा तब उसको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टर्म नाम दिया जाएगा। सो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द टेक्निक ऑफ हाइब्रिड प्रोडक्शन थ्रू द फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड सोमेटिक यानी कि बॉडी प्रोटोप्लास्ट अंडर इन विट्रो कंडीशंस एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी कि हेट्रोकैरियोन बनता है टू अ हाइब्रिड प्लांट इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सो इस वीडियो के अंदर हमने 3 डेफिनेशंस जो है वो कवर कर ली है। क्या क्या? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है, एंड देन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सो आई होप कि आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम इन सब की प्रॉपर वीडियो ज़रूर पढ़ेंगे, मैं प्रॉपर वीडियो ज़रूर डालूंगी, इसमें हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं आइसोलेशन के। सबसे पहले तो अगर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम करा रहे हैं तो सबसे पहले हमें आइसोलेशन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें उसका आइसोलेशन चाहिए, आइसोलेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देन फिर फ्यूजन के क्या टाइप होते हैं, किस तरीके से अगर हम आइसोलेशन करा रहे हैं किस तरीके से उसको डिटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बेसिक समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।